पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश के छांदोग्य उपनिषद के अष्टम अध्याय का द्वादश खंड चल रहा है। इसमें प्रथम मंत्र, इसमें जो दो मुख्य वाक्य है, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, दूसरा न हवै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोर अपहतिरस्ति। इस प्रकार से दो वाक्य है। इसमें हम देख रहे थे 666 भाष्य देख रहे हैं, 666 पृष्ठ 666, नीचे से द्वितीय पंक्ति। अंतिम वाक्य हमने देखा, अशरीरम न प्रिया प्रिय स्पृशत इति। आगमापायिनोर ही स्पर्श शब्दो दृष्टो यथा शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श इति न तु अग्नेरुष्ण प्रकाशयोः स्वभाव भूतयोः अग्निना स्पर्श इति भवति। पूर्व में देखिए, जो आगमापायी है, आगमापायिनो ही स्पर्श शब्दो दृष्टा है। जब कहा प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं होगा, प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है कि जो आगमापायी है वहाँ ही स्पर्श का अथवा अस्पर्श का प्रश्न होगा। जो नित्य संलग्न है वहाँ स्पर्श की प्रसक्ति ही नहीं है। जैसे देह का चर्म के साथ स्पर्श, इसमें स्पर्श अस्पर्श का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? वो हमेशा साथ में ही, जब आप देह कहोगे तो चर्म वहाँ मिलित है। कोई अन्य वस्तु है उसके साथ स्पर्श, जैसे ये पट है और देह, तो उसका हस्तपट स्पर्श हुआ, अब ये अस्पर्श हुआ, संयोग वियोग से ये होता है। वो आगमापायी में है, अन्य में नहीं होता। आगमापायिनोर ही स्पर्श शब्दो दृष्टो यथा, जैसे दृष्टांत देते हैं शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श, तो हस्त में कहीं शीत स्पर्श हुआ, कहीं उष्ण स्पर्श हुआ। इति न तो अग्नि है उष्ण प्रकाश, अग्नि का स्वभाव ही क्या है? देखिए, ठीक से पढ़ के उत्तर दीजिए। उष्णंच प्रकाशश्च इति उष्ण प्रकाशौ तयोः उष्ण प्रकाशयोः। मतलब ऐसे ही कुछ उत्तर नहीं देना है, वहाँ ठीक ठीक पंक्ति पढ़ के थोड़ा व्याकरण जान के उत्तर दीजिए अथवा केवल ग्रहण कीजिए। अग्नि उष्ण प्रकाशयोः स्वभावभूतयोः, ये स्वभावभूत है किसके? अग्नि के। कौन? उष्ण और प्रकाश, ये स्वभावभूत है। तो वहाँ अग्नि ने उष्ण का स्पर्श किया अथवा अग्नि ने प्रकाश का स्पर्श किया, ऐसा वाक्य ही नहीं बनेगा, क्योंकि अग्नि और प्रकाश ये दो भेद भिन्न वस्तु नहीं है। इति भवति तथा अग्नेः सवितुर्वा उष्ण प्रकाशवत् स्वरूपभूतस्य
जैसे अग्नि अथवा सविता, सूर्य, इनमें उष्ण और प्रकाश स्वरूपभूत है। इसी प्रकार आत्मा का जो आनंद है, आनंदस्य प्रियस्यापि न इह प्रतिषेधः। आत्मा के जो आनंद रूप है, आत्मा का जो, उसका कोई प्रतिषेध नहीं है, क्योंकि कहा न प्रिया प्रिय स्पृशतः। बोले प्रिय तो मुझे चाहिए, आनंद के लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर प्रिय का स्पर्श नहीं होगा तो आनंद का स्पर्श नहीं हुआ तो फिर लाभ क्या है? तो किसका निषेध कर रहे हैं? जिसमें कादाचित्कत्व है प्रिय प्रिय में, जो कभी आपको प्रिय लगता है और जो कभी आपको प्रिय नहीं लगेगा। क्यों? जैसे भोजन है, बहुत बढ़िया भोजन है, समझो समोसे हैं, ठीक है। अभी कभी आपको लगेगा ये कितनी बढ़िया चीज़ है, आप 2-3 खा लोगे, फिर पेट में दर्द होगा। 3 में नहीं, किसी को 5 में तो हो ही जाएगा, खा लिए। फिर जब पेट में दर्द होगा अगले दिन, फिर कोई लाएगा समोसा, तो क्या कहोगे आप? बोले इसको हटाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ जो प्रियत्व है वो कैसा है? नहीं, अभी हमने कादाचित कर, उसमें कादाचित करता है। बाकी सब शब्द तो सही है, आगमापाई है, दुख मिश्रित है, ये सब सही है। शब्द वहाँ कादाचित कर लिया था इसलिए, क्योंकि कदाचित वो सुखमय है और कदाचित नहीं। तो आत्मा में प्रियत्व ऐसा नहीं है कि कदाचित आत्मा मुझे प्रिय है, कदाचित अप्रिय है, ऐसा नहीं। आत्मा हमेशा प्रिय है, वो दिया है भाष्य में। आनंदस्य स्वरूपभूतस्य आनंदस्य प्रियस्य अपि न इह प्रतिषेध। जो स्वरूपभूत आनंद है, प्रिय है, उसका यहाँ प्रतिषेध नहीं है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादि श्रुतिभ्यः, इन सब श्रुतियों के द्वारा आनंद जो है वो तो आत्मा का धर्म ही है, वो बना रहेगा। वैषयिक सुख जो है वो स्पर्श नहीं करेगा ज्ञानी को। कौन है ज्ञानी? जिसने जान लिया है कि मैं अशरीर हूँ। क्योंकि वैषयिक सुख है, स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ है, आत्मा से उसका संबंध नहीं। और स्वरूप सुख जो है वो आत्मा का अपना स्वभाव है। और ये 8वां अध्याय है। 7वां अध्याय छांदोग्य क्या है, उसका नाम क्या है? भूम विद्या। तो यहाँ देते हैं इहापि भूमैव सुखम इति उक्तत्वात्। इह का अर्थ है छांदोग्य में, छांदोग्य उपनिषद में 7वां अध्याय में भूमैव सुखम ये बताया था, भूमा ही सुख है। तो भूमा ही सुख मतलब स्वरूप ही सुख है। तो वहाँ कोई आगमापायित्व नहीं है। आवन जावन वाला जो सुख है जिसमें प्रिय अप्रिय हो, ये नहीं बताया। भूमैव सुखम, भूमा शब्द कैसे बनेगा? भूमन प्रातिपदिक कैसे बनेगी? बहोर लोपो भूजो बहो, बहु शब्द रहेगा, उसमें बहु का लोप करके भू आदेश होगा। फिर ये पृथ्वी आदि गण में है, इसमें ईमनिच प्रत्यय लग के भूमन प्रातिपदिक बनेगी। भूमन का प्रथमा एक वचन हो जाएगा भूमा। भूम विद्या की भूमा विद्या? व्याकरण आपका ठीक है। मतलब ऐसे बोलो कि माँ है कि माँ है, तो दोनों आधा आधा बोल के भूमा विद्या। अब कहाँ स्पष्ट भूम विद्या की भूमा विद्या? भूमन का
समास हो जाएगा तो भूम विद्या, यस्त पद करोगे तो भूमा विद्या। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ननु भूम्न प्रियस्य एकत्वे असंवेद्यत्वात् स्वरूपेणैव वा नित्य संवेद्यत्वात् निर्विशेषता इति नेन्द्रस्य तदिष्टम्। भूम्न क्या विभक्ति है? षष्ठी। आपको मिला ना? हाँ चल रहा है। भूम्न विसर्ग, आपके पाठ में विसर्ग है ना? मतलब ये कौन सा कैलाश का ही है? इसमें है ना विसर्ग होना चाहिए। कौन सा है? उसको भूम आप इसमें है ना? हाँ, विसर्ग डाल दीजिए। मतलब जो इसके पास कैलाश, आपके पास कौन सा है? विसर्ग है? हमारे मेरे इसमें नहीं है। जिसके इसमें नहीं है तो डाल दीजिए। कैलाश के पुस्तक में छांदोग्य की, ठीक है। भूम्ना प्रियस्य षष्ठी विभक्ति है। भूमा मतलब जो ब्रह्म है, जो प्रिय है, एकत्वे असंवेद्यत्वात्, संवेद्य नहीं है इसलिए, अथवा स्वरूप जो आनंद है वो विषय रूप से नहीं जाना जाता, तो स्वरूप है। स्वरूपेण एवं वा नित्य संवेद्यत्वात्। देखो भाष्यकार ने दो शब्द दिए, इसको आप जितना मूल अच्छे से पकड़ सकते हो ना एक पंक्ति में ही, उतनी आपकी भगवान भाष्यकार के प्रति निष्ठा भी बढ़ेगी और आपकी समझ बहुत, चिंतन के लिए बहुत सामग्री मिलेगी। इसमें क्या पकड़ना है ये हमने पढ़ा इतने में। इनके पास आत्मा की प्रियता एकत्व है, उसके साथ वो एक ही है। हाँ, और विषय रूप से नहीं जानी जा सकती, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म है वो। जी हाँ, आप बोलिए। स्वरूपतः होने से असमय तत्व है, यानी अपना स्वरूप ही है। जान नहीं पाते। दो चीज है, वो पंक्ति फिर से पढ़ो। एक ही चीज को असंवेद्य भी कहा और नित्य संवेद्य भी कहा। भूम्नः प्रियस्य एकत्वे, मतलब जो भूमा है वो प्रिय है, वो एक ही है, वो तो ठीक हो गया। फिर आगे क्या दिया? दोनों असंवेद्यत्वात् एक, अथवा स्वरूपेण एव नित्य संवेद्यत्वात्। जो असंवेद्य भी है, अथवा उसी के लिए और एक शब्द क्या दे सकते हैं? नित्य संवेद्य। स्वरूपतः नित्य संवेद्य, विषयत्वेन असंवेद्य। मतलब मैं और आनंद, मेरा आनंद, स्व आनंद, विषयत्वेन इसका ज्ञान कभी नहीं होगा, स्वरूपत्वेन हमेशा भान रहेगा। जैसे मैं कैसा हूँ, मेरा ज्ञान नहीं भी हो सकता और मेरा ज्ञान हमेशा होगा। जैसे हम कहते हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम, ऐसा कभी समय नहीं है कि आत्मा का चैतन्य रूप प्रकाशित नहीं है, वो हमेशा प्रकाश रूप है, जैसे सूर्य। तो आत्मा का आनंद स्वरूप भी ऐसा ही है, नित्य संवेद्य बोल दिया। नित्य जिसका भान हो, जब चैतन्य का भान नित्य है तो आनंद का भान भी, उसमें विभाग तो नहीं कर सकते। केवल बताने, अब कोई पूछेगा कि मुझे, मैं हूँ ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ। अच्छा, बोले तुम्हारे आनंद के ऊपर आवरण है, वो
कुछ उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो साधन में उसको कुछ बता देंगे। आप सत हो ये तो आप जानते हो, आप चित हो ये जानते हो, लेकिन आनंद हो ये नहीं जानते। तो हाँ, ये गुरु बढ़िया है, वो कुछ उत्तर देंगे तब वो आगे जाएंगे। वास्तव में क्या है, ऐसा वहाँ विभाग कैसे करोगे? तो लेकिन हमारी एक कल्पना है कि आनंद मतलब कुछ अलग प्रकार का आनंद होगा, जैसे विषय के आनंद थोड़े थोड़े और ये आनंद बहुत बड़ा। ऐसे नित्य संवेद्यत्वात् निर्विशेषता इति न इंद्रस्य तदिष्टम। इंद्र को ये इष्ट नहीं है। ये पूर्व पक्ष एक प्रश्न कर रहा है। क्या? अभी यहाँ अगली पंक्ति जो है वो पढ़ के फिर बताते हैं। नाह खल्वयं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि विनाशमेवापितो भवति नाहम अत्र भोग्यं पश्यामि इति उक्तत्वात्। इंद्र ने क्या कहा? ये सुषुप्ति अवस्था का वर्णन है। सुषुप्ति में क्या है? न आह खलु अयम संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मि इति। इन सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति में क्या है? अयम, ये संप्रसाद जो है, आत्मानं न जानाति, वो अपने आप को नहीं जानता। सुषुप्ति में कोई अपने आप को मैं हूँ इस प्रकार से नहीं जानता। अयम अहम अस्मि इति न जानाति। नो एव इमानि भूतानि, और ये अन्य कोई है, चैत्र मैत्र घटपट, इसको भी वो नहीं जानता। तो ये अवस्था जिसमें मैं अपने आप को भी नहीं जानता, मैं विषयों को भी नहीं जानता, तो इंद्र तो वहाँ क्या मान के गए थे कि हम वहाँ जाएंगे, इतना बढ़िया आनंद मिलेगा। तो अब जैसे मैं थोड़े भोग कर सकता हूँ राज में, बाद में वो बहुत सारे भोग मिलेंगे, वो इसीलिए गए थे। ये दोनों राजा जब जाते हैं तो किस बुद्धि से जाते हैं? वहाँ अधिक भोग मिल जाएगा, मतलब ये ज्ञान से भोग अधिक कर सकते हैं। तो बोलते हैं ये जो अवस्था है, ये तो नाहम भोग्यम पश्यामि, इसमें तो मैं कोई भोग्य नहीं देखता। ये मेरा इष्ट कैसे हो सकता है जिसमें न मैं हूँ न विषय है? तो अगर ऐसा ही आप कहोगे कि न प्रिया प्रिय स्पृशतः, जिसमें कोई सुख आपको छुएगा भी नहीं, मतलब विषय नहीं रहा, तो ये ज्ञान का क्या लाभ हुआ? तो इसे नाहम भोग्यम पश्यामि, ये तो मेरा कोई साध्य नहीं हो सकता है। इति उक्तत्वात्। तो वहाँ आपको चाहिए तो सुषुप्तौ, ये सुषुप्ति का मंत्र है, इंद्र का ही उदाहरण दिया है ये पूरा। तद ही इंद्रस्य इष्टम यद भूतानि च आत्मानं च जानाति। इंद्र का इष्ट क्या है? जब वो भूतों को भी जानता है, विषयों को, और अपने को भी जानता है, फिर कुछ प्रिय संबंध हो। न च अप्रियम किंचित वेति, और उसमें जो अप्रिय हो वो सब हट जाए। मतलब साधारण मनुष्य की कल्पना क्या होती है सुख की, कि मैं हूँ और सब जो मेरे हाँ 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 बोलने वाले सब मुझे देख के प्रसन्न हो, मैं जो कहूँ वो करें, ऐसे सब हमारे आसपास हो तो आनंद ही आनंद, जो मैं कहूँ हो जाएगा और मेरा हमारा कोई विरोध नहीं करेगा। ये आप एक कल्पना में जी रहे हो। तो इंद्र भी ऐसी ही कोई कल्पना लेके आए होंगे कि देखो ये पंक्ति में लिखा है, मतलब हम केवल उसको स्पष्ट करके बताते हैं। इंद्र का इष्ट क्या है? तद ही इंद्रस्य इष्टम यद भूतानि च आत्मानं च जानाति, जिसमें सारे भूत हो और अपने आप को मैं भी हूँ, सब भी है। ये तो हो गया, मतलब सुषुप्ति उनको कहाँ चाहिए? उनको कहो पूरे दिन सोते रहो, आनंद ही आनंद हो जाएगा। बोले ये नहीं चाहिए हमको, तो स्वर्ग में से आए हैं, उनको क्या चाहिए? विषय। और न च अप्रियम किंचित वेति, और कोई अप्रिय वस्तु आसपास न हो। तो साधारण जो भी सत्ता में होते हैं, कहीं भी आप देखो, वो जो हाँ कहेंगे, उनके मत से सहमत होंगे, वो सब वहाँ रहेंगे, और जो ना यहाँ वो इनको हटाओ, इनको वहाँ भेज दो, ये कर दो, ये सब जगह यही चलता है, ताकि जो उनकी अपनी समझ है
तो उसका अभी जिसको कहते हैं उसको अभी अनुकरण में लाना है सब। जैसे कुछ आपने समझ बनाई है कि ये ऐसे चलना चाहिए, ये राज्य है, ये देश है, जो हाँ कहने वाले हों सबको लगाओ, जो ना कहने वाले हैं उनको हटाओ। ये ऐसे ही होता है। इसलिए तो विरोधी दल होते हैं। एक पार्टी जिसको बोलते हैं दल, क्या एक सत्ता हो, उनके सब अपने एक सजातीय वृत्ति वाले, और जो विजातीय हैं उन सब का निराकरण करो, विपक्ष का। ऐसे होता है। स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान येन ज्ञानेन। तो इंद्र की ये इच्छा थी कि जिस ज्ञान से, येन ज्ञानेन मैं भी हूँ, विषय भी है, अप्रिय विषय नहीं है, और वो सभी लोगों को प्राप्त कर लो। सर्वांश लोकान आपनोति, सर्वांश कामान, इस कामान है यहाँ काम्यन्ते इति कामः, विषय। तो ऐसा ज्ञान उसको चाहिए, इसलिए वो प्रजापति के पास आए हैं। ये उनका क्या है? इष्ट है। लेकिन जो इष्ट है वो श्रेयस्कर नहीं है। तो गुरु का यही काम है कि आपको इष्ट भले कुछ हो, लेकिन अगर आपके लिए वो श्रेय नहीं है तो इष्ट हटा के श्रेय को वहाँ लगाना है। मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। आप अपनी स्वतंत्रता से यहाँ आए हो, लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता से यहाँ नहीं रह सकते, नहीं जा सकते। आप हमारी इच्छा से जैसे हम कहेंगे ऐसे रहना होगा। गुरुकुल का ये है। इसलिए बहुत लोग बाहर कमरा लेके रहते हैं, क्योंकि उनको किसी की कभी सुननी नहीं कि भाई ये हमको कहेंगे ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, ये खाओ वो मत खाओ। ये सब कहाँ, हम अपनी खिचड़ी खुद पकाएंगे। ऐसे लोग होते हैं। और किसी को आश्रम वाले ही कहते हैं आप अंदर मत, क्योंकि आप आओगे तो विघ्न होंगे। तो किसी को अंदर आना नहीं है, किसी को अंदर आने देते नहीं। आश्रम ऐसे ही चलते हैं। सत्यमेतत् इष्टम इंद्रस्य इमानि भूतानि मत्तो अन्यानि लोकाः कामांश्च, अनुस्वार भी चाहिए, कामांश्च सर्वे मत्तो अन्ये अहमेषां स्वामी इति। इंद्र को ये इष्ट था कि इमानि भूतानि मत्तो अन्यानि लोकानि, ये सारे जीव और मुझसे भिन्न ये जो लोक है उसमें सारे कामना के भोग हैं। कामांश्च सर्वे मत्तो अन्ये, मैं इन सबसे अन्य हूँ। और मैं कौन हूँ? येषां स्वामी। मैं मतलब जो मैं कहूँ, जब मुझे जो भोग चाहिए मिल जाए, बस सब मेरा। जी स्वामी जी ऐसे चाहिए सब आसपास। न तो एतद् इंद्रस्य हितम, ये इष्ट तो है लेकिन ये हित नहीं है उसका, मतलब प्रिय है, श्रेय नहीं है ये। गुरु अथवा परमात्मा, गुरु अगर आप समझ लो उच्च कोटि के भक्त हो रहे हो, भगवान आपको दंड दे के सुधारेंगे। परमात्मा का यही है कि मैं इनका हित किसमें है। नारद जी का जो प्रसंग है वही उसमें दिया। इनका हित किसमें है? वो भले चाहते हैं कि मैं नारायण जैसा मुख हो जाए, हरि जैसा मुख हो जाए मेरा, और मुझे विश्व सुंदरी मिले। आप भले कल्पना करो, आपका जो हित है वही हम करवाएंगे। यही परमात्मा की इच्छा है और यही गुरु भी करते हैं। हितम च इंद्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम, जो इंद्र का हित है वो प्रजापति के द्वारा कहा जाना चाहिए, वक्तव्यम। हितम क्या है? व्योमवद अशरीरात्मतया सर्वभूतलोक कामात्मत्वोपगमेन या प्राप्तिस् तद्हितम इंद्राय वक्तव्यम
इति प्रजापतिना अभिप्रेतम। प्रजापति ब्रह्मा जी उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट है वो कि ये यहाँ आए हैं तो कुछ साधारण क्या होता है, कुछ छोटी एक हल्की समझ लेके हमको लगता है देखो जो मैं चाहता हूँ वो हो रहा है, मैं कितना आनंद में हूँ, वो छोटा आनंद आपको मिल जाएगा और आप स्वरूप आनंद से वंचित हो जाओगे और फिर कहीं अन्य गुरु के पास जाओगे भी नहीं। ये दूसरी समस्या है। कोई जहाँ आपको कहे कि आप इसको छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो, कोई अन्य गुरु के पास जाएंगे नहीं। और एक जहाँ गए वहाँ कुछ छोटा एक चॉकलेट मिल गई, बोले इतने बढ़िया गुरु हैं, फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जो गुरु डांटते हैं उनके पास कोई जाए नहीं। मतलब साधारण लोग जो समझते हैं कि शिष्य मतलब कोई गुरु शिष्य का संबंध ऐसा कभी नहीं होगा जब शिष्य को डांट नहीं मिले हो। मतलब ब्रह्मा जी तो बिल्कुल इतने विरक्त हैं कि इंद्र जा रहे हैं तो उनको रोका भी नहीं कि मत जाओ। वही वाक्य फिर से बोल दिए और जाने वाले जा रहे हैं। इतने मतलब उनको कोई शिष्य रहे न रहे कोई उनको लिए नहीं। आएंगे तो बोले आए 32 साल रुको, मतलब ऐसे थे वो। साधारण तो कोई कहेगा कम से कम कि नहीं मत जाओ। हम देखते हैं कोई कहेगा हाँ जाना है, अरे कहाँ जाओगे, दुखी होने के यहाँ वहाँ, चुपचाप बैठो यहाँ अध्ययन करो, नहीं ये करना है वो करना है, तो इतने सारे प्रकल्प लेके बैठते हैं। प्रजापतिना किम अभिप्रेतम व्योमवद अशरीर आत्मा। पहले तो आत्मा कैसा है, अशरीर है जैसे आकाश। तया सर्वभूत लोक कामात्मत्व उपगमेन। सर्वभूत लोक और काम 3 दे दिए। सारे जो जीव हैं, लोक हैं और काम मतलब काम्य विषय, ये सबको कैसे जानना है, आत्मत्वेन, आत्मतया, अशरीर ब्रह्म, ब्रह्म आत्मतया, ये सारे उपगमेन या प्राप्ति। ये कब होगा, जब यही ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, चाहे भूत हो, चाहे लोक हो, चाहे विषय हो, ऐसा मैं हूँ। ये प्रजापति के द्वारा बताया जाना है और यही प्रजापति का अभिप्रेत है। इसी में इंद्र का हित है। न तो राज्ञो राज्याप्तिवत अन्यत्वेन। जैसे राजा राज्य की प्राप्ति कैसे करता है, कैसे करता है, अन्यत्वेन मतलब राज्य मुझसे भिन्न है, मैं भिन्न हूँ और मुझे मिलेगा, ये राज्य मिल जाएगा, वो राज्य मिल जाएगा, सभी लोगों का राज्य मिलेगा, सभी भोग मिल जाएंगे। ये प्रजापति वो तो अपने आप ही करो तुम, ये तो कर्म से सिद्ध हो जाएगा, तो उसके लिए प्रजापति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तत्र एवं सति कम केन विजानीयात् आत्मैकत्व इमानि भूतानि अयम अहम अस्मि इति। ये होने पर फिर क्या होगा, कम केन विजानीयात्, कम केन विजानीयात् मंत्र केन कम पश्येत्, वही है वो। भगवान भाष्यकार की पंक्तियों में कहीं न कहीं कोई न कोई मंत्र रहेगा। कम केन विजानीयात् आत्मैकत्व इमानि भूतानि अयम अहम अस्मि इति। आत्मा का एकत्व, आत्मैकत्वे, आत्मैकत्व करते हैं, आत्मैकत्वे इमानि भूतानि, ये सारे जो जीव जगत जो भी है सब मैं ही हूँ, ये बुद्धि बन जाए। ठीक है, यहाँ एक प्रश्नोत्तर हो गया। आगे ननु अस्मिन् पक्षे स्त्रीभिर्वा यानैर्वा स यदि पितृलोक कामः स एकधा भवति इत्याद्यैश्वर्य श्रुतयो अनुपपन्नाः। पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो श्रुतियाँ दी हैं 8:12:3 में, स्त्रीभिर्वा यानैर्वा और स यदि पितृलोक कामो भवति,
पूर्व में ही आ गया है, पितृलोक काम इत्यादि। तो ये सारी श्रुतियाँ अनुपपन्न होगी। ये स्त्रीभिर्वा यानिर्वा श्रुति है, इसका आक्षेप किया हुआ है। लेकिन इतना तो आप लोग जान ही सकते हो, अभी मुझे सब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। स्त्रीभिर्वा यानिर्वा मतलब ये जो ज्ञानी है उसको स्त्रियां आसपास रहेगी, मतलब आनंद के साधन, और यान मतलब गाड़ियां रहेगी, अथवा तो उसमें तो अन्यत्व है। पूर्व पक्ष का आक्षेप क्या है कि आप कह रहे हो कि सबको एकत्व में जान लेगा, यहाँ तो अन्यत्व है, श्रुति में ही दिया है अन्यत्व। अथवा वो पितृलोक की कामना करेगा तो पितृलोक में जा सकता है, स्वर्गलोक की कामना करेगा तो वहाँ, ब्रह्मलोक की कामना करेगा तो वहाँ जा सकता है, तो वहाँ तो लोक अन्य है। तो प्रथम जो श्रुति उद्धरण दिया उसमें विषय अलग है, द्वितीय उद्धरण दिया उसमें लोक भिन्न है। तो दोनों आपने कहा सब आत्मत्व न जानेगा, यहाँ तो अलग दिया है। और फिर वही सह एकदा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, ऐसे अनेकधा भवति। तो ये सब ऐश्वर्य श्रुतियाँ हैं, ज्ञानी के ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ। ये सब का विरोध हो जाएगा। आप जैसे करते हो कि ऐसे आनंद होगा, ऐसे आनंद का क्या लाभ? तो इसमें एक स्पष्ट होना चाहिए बुद्धि में, क्या है? सभी ज्ञानियों को ये सीधे उपलब्ध नहीं होगा, मतलब विषय रूप से, आत्म रूप से सभी को उपलब्ध होगा। ज्ञानी की क्या समझ होगी कि मुझे क्यों कुछ चाहिए, मैं ही सब रूप से बैठा हूँ, मुझे पितृलोक जाने की आवश्यकता नहीं, मैं पहले से पितृलोक मुझ में है। ये ज्ञान है, स्त्री है, जो भी भोग के पदार्थ हैं वो कहाँ हैं? मेरे बाहर नहीं है, आत्मा में ही सब भास रहे हैं। तो इसलिए ज्ञानी की ये समझ है कि स्वरूपत्व न मैं ही हूँ सब कुछ। और किसी को अगर कुछ प्राप्त हो रहा है, किसी ज्ञानी को, और किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसमें भेद क्यों है? उनकी उपासना है। जिसने ऐसे कर्म किए हैं, उपासनाएं की हैं, उनको अधिक मिलेगा। तो 10 ज्ञानी हो, उनका ज्ञान समान रहेगा, लेकिन उनकी प्राप्तियां अलग अलग होगी। किसी के बहुत सारे भक्त होंगे, अनुयायी होंगे, शिष्य होंगे, किसी को कोई नहीं होगा, होंगे तो भी कोई ज्ञात नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। और इसी प्रकार किसी के प्रारब्ध में ऐसा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, घूमते ही रहेंगे ज़्यादा ज्ञानी। और किसी का प्रारब्ध कैसा होगा, एक ही जगह रह के बस अध्ययन अध्यापन अध्ययन अध्यापन, वो भी तीर्थ क्षेत्र हो, ऐसी जगह पर रह के उनको पढ़ना पढ़ाना, वो प्रारब्ध है। सबका अलग अलग होता है। किसी के ऐसे शिष्य हो कि जो पढ़ाओ कुछ याद न रहे, उनका प्रारब्ध है, गुरु का बेचारे क्या करेंगे। और कोई ऐसे शिष्य हैं जो पढ़ाओ सब याद रखते हैं, ज्ञान से उसमें कोई संबंध नहीं। ये सब उनका निजी प्रारब्ध है ना। भाष्यकार विरोध कर रहे हैं ये सर्वात्मनः सर्वफल संबंधोपपत्तेः अविरोधा। जो सर्वात्मा है वो सभी फल के साथ उसका संबंध है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है, अविरोध। जैसे मिट्टी जो है उसका सभी मृत कार्य के साथ संबंध है। संबंध का अर्थ क्या है? ऐसे कोई संबंध नहीं, वही है। मृदा इव सर्व घट करक कुंडादि कुंडाद्याप्ति ही, मिट्टी ही घट करक कुंड ये सब बन के बैठी है। उसमें ये थोड़ी पूछेगा कि मिट्टी को घट की प्राप्ति कैसे होगी, करक की प्राप्ति कैसे होगी, प्राप्त ही है। अब ये सर्वात्म की प्राप्ति होगी तो इसमें कोई निंदा है, कोई दुख है, ये सब की प्राप्ति भी होनी चाहिए। सबकी प्राप्ति है, आत्मा ज्ञानी सर्वरूप हो गया।
ननु सर्वात्मत्वे दुःख संबंधोपि स्यात् इति चेत् सर्वात्मा है तो दुख का भी संबंध होगा इति चेत् न दुःखस्यापि आत्मत्व उपगमात् अविरोधः। जो दुख है वो आत्मरूप है, इसलिए अविरोध का अर्थ क्या है? उपगमा, आपके पास उपगमा पाठ है ना? उपगमा मतलब समीप। दुःखस्य अपि आत्मत्व उपगमात्, इसका अर्थ क्या है? अविरोध। हाँ, आपने क्या बताया? उत्तर सही है, दुख संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेकिन ज्ञानी है वो दुख की भी आत्मा है। मतलब आपको अगर ज्ञानी बनना है तो ये समझ लो, जैसे मिट्टी घट की आत्मा है, तंतु पट की आत्मा है, ऐसे हम मानते हैं, मतलब ऐसे शब्द व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार आत्मा मतलब उसका स्वरूप समझ लीजिए। तो ज्ञानी सबकी आत्मा है, ज्ञानी सबकी आत्मा है। ज्ञानी सबकी आत्मा है, इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञानी दुख की भी आत्मा है, मतलब दुख का अस्तित्व आत्मा पर, ब्रह्म पर, ज्ञानी पर निर्भर है। मैं हूँ इसलिए दुख है, मैं दुख हूँ इसलिए सुख है, मैं हूँ इसलिए ब्रह्मांड है। तो जो आत्म रूप है उसका भिन्नत्व अनुभव नहीं होगा। जैसे अग्नि में दाहकत्व है, वो दाहकत्व लकड़ी को जलाता है। आगे क्या? अग्नि को नहीं जलाता, नहीं जला सकता। दाहकत्व अग्नि को नहीं जला सकता। इसी प्रकार ये दुख ज्ञानी को दुखी नहीं कर सकता, ये बता दिया। मैं सर्वात्म रूप, कोई निंदा है चाहे कोई भी, जैसे कठोपनिषद में वो कहा, न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, वो तो ये बताया कि लोक दुखेन न लिप्यते, उसका लेप नहीं होगा। आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्तानि दुखानि रज्ज्वामिव सर्पादीनि कल्पना निमित्तानि। आत्मा में जो दुखादि हैं वो अविद्या कल्पित है, अविद्या कल्पना निमित्तानि। समास का विग्रह कैसे होगा? आपका अभी क्या प्रकरण चल रहा है? हाँ, प्रकरण हो गया पूरा। इसका विग्रह कैसे होगा? आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्तानि। आत्मनि का समास होगा, उसको छोड़ दो, वो तो समस्त पद में ना, बाकी जो 3 पद हैं, अविद्या कल्पना निमित्तानि। आपने क्या बताया? आपने क्या बताया? हाँ, आपने कहा किसके और किसके बीच में? कितने पद कितने हैं? 3 पद हैं, तो सब आपको बताना पड़ेगा ना। अविद्या कल्पना निमित्त है, अविद्या ही कल्पना का निमित्त है, ठीक है। अविद्या के कारण सारी कल्पनाएं होती है, तो अब निमित्त का अर्थ है हेतु, कारण। सारी कल्पनाओं का कारण क्या है? अविद्या। तो कल्पना
निमित्तम यस्याः यस्य येषां बहुवचन करने कल्पना निमित्तम येषां दुःखानां तानि दुःखानि कल्पना निमित्तानि। और अविद्या और कल्पना निमित्त में तो कर्मधारय हो जाएगा। विद्या सा कल्पना अविद्या च तत्कल्पना निमित्तम इति अविद्या कल्पना निमित्तम। कल्पना निमित्त क्या है? दुख है। कल्पना निमित्त का हेतु है अविद्या। मतलब कल्पना का हेतु है अविद्या। कल्पना निमित्त का कल्पना का हेतु है अविद्या। अविद्या च तत्कल्पना निमित्तम च इति अविद्या कल्पना निमित्तम। अविद्या कल्पना निमित्तानि दुःखानि। कल्पना निमित्त के साथ अगर दुख का समास करोगे तो कल्पना निमित्तम येषां दुःखानां तानि दुःखानि कल्पना निमित्तानि। कल्पना ही निमित्त है। अविद्या ऐसे ही करना पड़ेगा। रज्ज्वामिव सर्पादीनि कल्पना निमित्त। देखो कल्पना निमित्तादीनि, कल्पना निमित्तानि को अलग पद दे दिया। जैसे रज्जु में सर्पादि जो है वो कल्पना निमित्त है। साच अविद्या अशरीरात्मैकत्व स्वरूप दर्शनेन दुःख निमित्तोच्छिन्ना इति दुःख संबंध आशंका न संभवति। जो अविद्या है वो अशरीर आत्म एकत्व स्वरूप दर्शनेन, अशरीर आत्मा मैं हूँ, एकत्व स्वरूप दर्शनेन दुःख निमित्त उच्छिन्ना। अविद्या दुःख निमित्त उच्छिन्ना। दुःखस्य निमित्ता अविद्या सा उच्छिन्ना। केन उच्छिन्ना? अशरीरात्मकत्व स्वरूप दर्शनेन। इसलिए इति दुःख संबंध आशंका न संभवति। इसलिए दुःख संबंध की आशंका भी संभव नहीं। शुद्ध सत्व संकल्प निमित्तानां तु कामानां ईश्वर देह संबंधः सर्वभूतेषु मानसानां पर एव सर्वसत्वोपाधिद्वारेण भोक्ता इति सर्वाविद्याकृत संव्यवहाराणां पर एव आत्मास्पदं नान्यो अस्ति इति वेदांत सिद्धान्तः। शुद्ध सत्व संकल्प निमित्तानां कामनां, जो कामना शुद्ध सत्व संकल्प निमित्त है, शुद्ध अंतःकरण में जो इच्छाएं होती हैं वो ईश्वर के संकल्प हैं। केवल शुद्ध सत्व, रजोगुण तमोगुण उसमें नहीं। रजो तमोभ्याम अस्पृष्टम शुद्ध सत्वम तन्निमित्तानां तु कामानां। ऐसे जो कामनाएं हैं वो ईश्वर देह संबंध है। उसका संबंध ईश्वर के साथ है, वो परमात्मा का संकल्प। तो कोई ज्ञानी में जब ऐसा संकल्प होता है जो विशुद्ध सत्व वाला वो ईश्वर का संकल्प। और अगर वो रजस तमस ऐसा कुछ मलिन संकल्प करेंगे उसकी पूर्ति नहीं होगी, अथवा वो दुखी होंगे। ईश्वर देह संबंध सर्वभूतेषु मानसानां पर एव सर्वसत्व उपाधिद्वारेण भोक्ता। सभी जीवों के मानसानां पर एव सर्वसत्व उपाधिद्वारेण भोक्ता। सभी सत्व मतलब अंतःकरण, वही ज्ञानी सभी अंतःकरण के साथ संबंध जोड़कर वही भोगता है। ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी का भोग कब माना जाएगा? शुद्ध सत्व संकल्प। इति सर्वाविद्याकृत संव्यवहाराणां, समस्त अविद्याकृत संव्यवहार इनका आस्पद, आस्पद का अर्थ है आश्रय। जितने अविद्याकृत व्यवहार हैं
इनका आश्रय आत्मा ही है, न अन्यो अस्ति, कोई अन्य नहीं है। इति वेदांत सिद्धांत। मतलब कोई एक जीव है, अलग है, जगत तो अलग है, और एक जीव जो है वो भी अलग है ब्रह्म से। और ब्रह्म है नित्य शुद्ध, और ये है कर्ता भोक्ता, और मैं अभी कर्ता भोक्ता हूँ। ये समझ ठीक नहीं है। मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, साक्षी स्वरूप। ये वेदांत सिद्धांत। यहाँ तक रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।